आए हो आए। कनी चश्मा पहन ले पहले का त टिप टॉप बतियाएंगे। हाँ। आ हा हा हा। अरे 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 अरे, तो कैसे हैं आप लोग? हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे गोलगप्पा जिलेबी, हमरे टाइगर टाइग्रेस, कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, चंगा चंगा है ना? आए, हमको पूरा यकीन है आप लोग एकदम टनाटन होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया से अपना मम्मी और पापा का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ आपका जो कमजोरी सब है उसके साथ मस्त बूमा बूम कर रहे होंगे, उस सबको लतेड़ी दे रहे होंगे बढ़िया से। तो स्वागत करते हैं हम आपका, आपके अपने सर, आपके सर प्रणव राज। स्वागत करते हैं आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार के क्लास में जी। कूद फान के एकदम आ जाइए, तड़ातड़ हम लोग करेंगे यहाँ एकदम बवाल। आप बनिए भौकाल, हम मचाते रहिए अपने नाम का धमाल पूरे दुनिया में, है कि नहीं? आप पूछेंगे सर जी आज कौन सा बवाल कीजिएगा? अरे 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 अरे, हम आप मिलेंगे, अब बवाल नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? करेंगे, बड़का बवाल करेंगे। टॉपिक लिख दिए हैं हम, देखिए तो क्या है। आज कितना है? 7 सितंबर 2023। हाँ, आज का जो यूपीएससी आईएएस के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा ना, उसके साथ हम लोग करेंगे जम के अफेयर। हाँ, करंट अफेयर्स के साथ हम लोग करेंगे अफेयर। इससे पहले कि करंट अफेयर से हम लोग अफेयर शुरू कर दें, हम चाहते हैं आप कनका सा, जरा सा एकदम खुल के मुस्कुरा दें, एकदम खुल के हंस दें अंदर से, ताकि आप एकदम मस्त होके सुन सकें, हमको पढ़ाई कर सकें, है कि नहीं? 100% एकदम कंसंट्रेशन के साथ। तो सुनिए, आपको सुनाते हैं एगो चुटकुला। का चुटकुला? नामों कैसा कैसा रखा है जी। चुट अकुल्ला, माने चुट से कुल्ला कर दो, चुट से कुछ सुनो, कुल्ला कौन सी करना है? हंसी का कुल्ला करना है। वाह वाह वाह, का मीनिंग। तो सुनिए होता का है। एक बार पप्पू जो है अपना ऑफिस में लेट पहुंचता है, तो बॉस आता है गरमाते हुए। का रे पपुआ, हैं तुम लेट काहे हुआ रे आज? रोज रोज तुमको देखते हैं लेट हो जाता है, आज काहे लेट हुआ है बताओ तो। सर जी, वो ना अपनी गर्लफ्रेंड को हम ना कॉलेज छोड़ने के लिए चले गए। चोटा खचड़वा कहीं कर, हैं? ऑफिस के टाइम में तुम अपना गर्लफ्रेंड को लेके कॉलेज छोड़ने के लिए जाए, कल से अगर टाइम पर तुम नहीं आया ना तो तुम्हारा पिछवाड़ा में 10 डंडा देंगे और तुमको यहाँ से निकाल देंगे। तो कहता है पप्पू, देखिए सर जी ऐसे नहीं बोलिए, अगर ऐसा बात है ना तो कल से ना अपना बेटी को आप खुद कॉलेज छोड़ दीजिएगा। हाँ बस। जय हो। तब क्या कहते हैं, ज्ञान के समंदर में कूदी मार दें, करंट अफेयर्स के साथ अफेयर शुरू कर दें। आइए आइए करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे गोलगप्पा जिलेबी के हम लोग अफेयर शुरू करें। देखिए हम आपके लिए का ब्यूटीफुल लिखे हैं, देखिए तो। सफल होने के लिए नहीं बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करें। ये कौन कहे हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन। हम लोग जो तैयारी में जुटे रहते हैं अपना आईएएस का, हरदम ध्यान रिजल्ट पे रहता है, होगा कि नहीं होगा, यही चिंता में हम लोग मरते रहते हैं। लेकिन उसके बदले हम आप लोग अपना बढ़िया से तैयारी करते रहें, काम करते रहें, इतना तो जरूर होगा कि खूब सीखेंगे मस्त होके। तो सीखने पे ध्यान दीजिए ना, उसका मजा लीजिए ना, ये पूरा जर्नी एंजॉय कीजिए ना, काहे रिजल्ट को भौकाल लेके दिमाग में बैठा है। तो उसके लिए
सफल होने के लिए टेंशन नहीं लेना है, मूल्यवान बनने के लिए प्रयास कीजिए। आप बनिए एकदम नॉलेजेबल इंसान, है कि नहीं? हाँ, अब मारते हैं कूदी। करंट अफेयर के साथ करेंगे हम लोग जम के अफेयर। आज का बात करें तो कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, एकदम एकदम जो खासम खास, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के, प्रीलिम्स के लिए तो हमको 2 टॉपिक मिला। अब प्रीलिम्स में ही एगो ऐसा टॉपिक था जो मेंसवो के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग वो दोनों पर बात करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है ब्रिक्स। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सब जो होगा उस पर पूछते रहता है। कभी यूएन के बारे में पूछेगा, कभी ब्रिक्स के बारे में पूछेगा, कभी एससीओ के बारे में पूछेगा, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तो पूछता रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उस हिसाब से प्रीलिम्स के लिए। एक आध क्वेश्चन ऐसा आइए जाता है। अब मेंसवा में जो आपका GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है ना, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया दिया हुआ है। तो मेंस के हिसाब से ब्रिक्स इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, वो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा ये है, अभी चूंकि नया इसका 15वां समिट हुआ है और वो क्या कहते हैं, उसको एक्सपांसन भी किया गया, नया नया मेंबर इंक्लूड किया गया। तो ब्रिक्स का जो वैल्यू बढ़ रहा है ना ग्लोबल स्टेज पर, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि ब्रिक्स कैसे दूसरा इंस्टीट्यूशन सब जो है वर्ल्ड स्टेज पे उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है या फिर मजबूर कर सकता है उनको रिफॉर्म के लिए। तो दोनों सर्कल से हम लोग बात करेंगे। अब ब्रिक्स अपने आप में क्या है इंस्टीट्यूशन के तौर पर, वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं? तो आइए ब्रिक्स पर हम लोग बतियाते हैं, का जम के बतियाते हैं। ब्रिक्स हम कुछ नोट मेकिंग भी यहाँ आपको देंगे, उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, वैसे हम खाली इम्पॉर्टेंट ही देंगे, लेकिन जो आपको लगे कि हमारे लिए एकदम रसगुल्ला रसगुल्ला चुमा चुमा वाला है, उसको ले लीजिएगा अपने पास, छुपा के रख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए ब्रिक्स माने का ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स। It started with brick, South Africa joined in 2010 summit takes place annually। हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में भी याद रखने में आसानी हो, जो याद रखने वाला चीज। नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन but an annual summit। ये सब का है भाई, जरा देख लो। ब्रिक्स माने का, ब्रिक्स का फुल फॉर्म का है, हुआ का
एगो जगह था, वहाँ पे बड़का गो झील था। का था? देखिए बीच में लाइनवा डिस्टर्ब कर देता है, कोई नहीं, हम लोग एडजस्ट करेंगे। वहाँ बड़का गो झील था, तो बड़का गो झील देख के ना कोई रुस गया। देखिए तो बड़का गो झील, बड़का गो झील, बड़का गो झील देखा कि उसके पास तो बड़का गो झील है। बड़का गो झील से मतलब ब्राज़ील। उसको देख के कोई रुस गया, हमको भी बड़का झील चाहिए। रुस गया, देखिए रुस गया। कौन रुस गया? रसिया रुस गया। हमको ही बड़का झील चाहिए भाई। तो जब देखिए कोई रुस जाता है तो उसको मनाने के लिए तो एक के कंट्री है, ये है जो आता है, अपना इंडिया आया। आई तुम कानो नहीं, कानो नहीं तो हम है ना, हम है ना रे। तुम कानो नहीं, हम है ना, टेंशन ना लो तुम, हम हैं, हम तुमको देंगे, झील देंगे। इंडिया उसको सांत्वना दी आगे। अच्छा, हाँ, इंडिया जहाँ आया कि किसी को मिर्ची लग गया, हैं, हमरे रहते हुए इंडिया आ गया। तो कहा कि हमको लेट हो गया, जल्दी दौड़ दौड़ के आया। कौन? वही चमगादड़, छोटा चमगादड़, चाइना। यो आया रसिया के पास। हम तुमको झील देंगे, इंडिया को तुम छोड़ दो, हम तुमको झील देंगे। तुम हमको झील देगा? हाँ, हट, साइड हो जाओ तुम। एस फॉर साइड, साइड हो जाओ, एकदम तुम साइड हो जाओ, यहाँ पर मत आना तुम। चाइना को कर दिया साइड। एस फॉर साइड, एस फॉर साउथ अफ्रीका। चाइना को जब बोला साइड, तो कहा, पूछा चाइना कि हमको काहे साइड कर लो? कहा तू साइड हो जा, काहे कि नीचे से साउथ से कोई आ रहा है हमरे लिए। अच्छा, साउथ से कौन आ रहा है भाई? अरे अरे अरे, क्या कहें, यह साउथ से साउथ अफ्रीका आ रहा है। कैसे आ रहा है? रिक्शा पे बैठ के आ रहा है। अच्छा, साउथ से रिक्शा पे बैठ के आ रहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका। तो क्या कहानी बन गया? बड़का को झील देख के कोई रुस गया, तो हमारा भारत उसको मनाने आया, कानून नहीं। तो किसी को लग गया मिर्ची, चमगादड़ को जल्दी जल्दी आया फड़फड़ाते फड़फड़ाते कि हम तुमको झील देंगे। हट, साइड हो, साइड हो, हमारा दोस्त आ रहा है साउथ से साउथ अफ्रीका। हाँ, इससे मिल के बन गया ब्रिक्स। लेकिन ये स्टार्ट जब हुआ था तब खाली ब्रिक था, ब्रिक, BRIC। साउथ अफ्रीका जो है ना, 2010 में ज्वाइन किया। ये टर्म आया कहाँ से? वो एगो आदमी थे, जेम्स ओ'नील, ठीक थे ना, वो 2001 में बोले थे कि आने वाले समय में ये जो ब्रिक कंट्री होगा ना, ये 4 गो देश, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये खूब बूमा बूम करेगा, बाकी सब पीछे हो जाएगा। तो वहीं से वो टर्म बना था, उसको ये लोग पकड़ लिया और मिलना जुलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बना लिया ब्रिक्स। इसका जो समिट है ना, ये हर साल होता है। समिट माने सबका मिलना जुलना। हाँ, सब लीडर लोग जो होता है, जो भी कंट्री, उसका देश का जो प्रमुख लीडर सब होता है, वो सब मिलता है साल में एक बार, कम से कम हर साल। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे कि UN ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग। ये ब्रिक्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना हुआ। ये बस ये है कि हर साल जो है मिलते हैं लीडर सब, ये है इसमें ब्रिक्स में। तो ये समझ गए आप इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या है। अब जरा आगे देखते हैं कि क्या है। आगे अब देखते हैं कि ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस का महत्व है इनका। रिप्रेजेंट्स, कितना? 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अच्छा, इतना? बाप रे। अब ग्लोबल GDP में
कितना 24%। इन पीपीपी टर्म्स, पीपीपी माने परचेजिंग पावर पैरिटी 31.5%। यह अब ग्लोबल ट्रेड में 16% इसका इम्पोर्टेंस होगा। इसके बाद एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कौन कौन मैटर पे ये लोग आपस में कॉपरेशन करता है, मदद करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। ये इसका इम्पोर्टेंस है, जरा देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। ब्रिक्स जो है ना, अभी वो पांचवे का बात कर रहे हैं, अभी एक्सपांशन पर बाद में आएंगे, जो नया हुआ है। इम्पोर्टेंस ये क्या, पूरा दुनिया का जो पॉपुलेशन है ना, उसका 41% खाली यही 5 गो मिल के देता है दिखा के। क्या रो कुछ नहीं, पॉपुलेशन में हमसे ना लेना पंगा, वरना पहुंचा दूंगा, वही सोच लीजिए कहाँ। तो 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। भारत अब टॉप कर गया है पॉपुलेशन के मामले में। चीन को कहा बहुत भागो, तुम बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया, थैंकू जी आने के लिए लाइन महाराज। चीन को बोला आप बहुत कॉपी पेस्ट कर लिए, अब इंडिया को जरा अपना डाइवर्सिटी दिखाने दीजिए। अलग अलग मुखड़ा, गोरा, सांवला, काला, एकदम चिट्टा चिट्टा। हाँ, ग्लोबल जीडीपी में कितना, काका जी इतना इतना आप पॉपुलेशन दिखा दीजिएगा, 4 पे 1। हाँ तो क्या 1 2 का 4 नहीं है, 4 पे 1 है, 41। बाप रे बाप, आप लोग 5 गो हैं तो 4 + 1 5 कर लिए। हाँ 4 + 1 5 कर। ग्लोबल जीडीपी में 24%, 24% इतना, बाप रे बाप, दुक्का दूध दूधनी 4। आपका बस चलता था, आप तो पहाड़ा का लाइन लगा देते। हाँ ये तो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ना, पीपीपी टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी में 31.5%। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का होता है भाई। अब देखिए सब जगह जो है उनके प्राइस को अगर बराबर कर दिया जाए ना, सामान के प्राइस सबको इक्वल लेवल ऑफ प्राइस पे अगर सब कंट्री को ले आया जाए, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी माने समानता, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने का शक्ति। हाँ, अब ग्लोबल ट्रेड में हमारा परसेंटेज है 16%। 16, बाप रे बाप, इतना। हाँ तब का, तुम एक बॉल किया, हम छक्का मारे, ऐसा परसेंटेज है हमारा ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, इतना जो भौकाल मचा रखे हैं, ये कौन कौन एरिया में मचा रखे हैं, देखिए कौन कौन एरिया। पहला है इकोनॉमिक, पहले हमको चाहिए पैसा भाई, पहले जो जुड़ेंगे तो मनी चाहिए, मनी बाद में दूसरा चीज़। हाँ, मनी के बिना कुछ नहीं, मनी बिगेट्स मनी, एवरीथिंग इज मनी, मनी मनी मनी। बताइए कितना पैसा का भूखल। पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये कुछ अच्छा नहीं, पहले मनी ले लिया। हाँ, अब आदमी लोग का मेल जोल बढ़ाएंगे, यहाँ का आदमी वहाँ घूमने जाओ, वहाँ का आदमी यहाँ घूमने जाओ, अलग अलग चीज़ पे भेंट मुलाकात करो, बिजनेस करो, साथ में जो करना है करो, फेस्टिवल मनाओ। हाँ, उसका पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, पैसा आ गया, पीपल भी हो गया। अब इनके लिए कुछ पॉलिटिकल बात किया जाए, कुछ सिक्योरिटी वाला बात किया जाए, इन पर भी कॉपरेशन होता है इनके। हाँ, ई तथा कथी इम्पोर्टेंस एरियाज ऑफ कॉपरेशन। अब देखते हैं
कि ब्रिक्स का इम्पैक्ट पर कुछ बात करते हैं। इम्पैक्ट यहाँ ग्लोबल लेवल आप जानते होंगे अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर वेस्टर्न जितना इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इस सब में जो है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो बड़का बड़का कंट्री है, उसी का बोलबाला है। सबसे गुड़ गोबर तो किया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 ठो मिल के बताइए पूरा दुनिया चलाएगा। अब बाकी सब का बुझे हैं जी, का बुझे हैं आप सबको, इंडिया को का बुझे हैं आप हैं? जो मनमानी वाला इंस्टीट्यूशन सब बना रखा था वेस्ट में। तो ब्रिक्स का जब वैल्यू बढ़ने लगा ना, ई आया अपना पावर दिखाया, वैल्यू जब बढ़ने लगा ना, तो उधर का जो इंस्टीट्यूशन वेस्ट सब का है उसको प्रॉब्लम होने लगा कि बाप रे, हम लोग अगर अपना में सुधार नहीं किए ना, तो हम लोग का गुड़ गोबर कर देगा, लुटिया डुबा देगा। ये तो सबको बराबरी बराबर चांस देता है, हम लोग तो बराबर है नहीं। आदमी लोग को चाहिए बराबरी, फ्रीडम। तो ब्रिक्स जो है ना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के सब जो है, उसमें रिफॉर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। चाहे यूएन हो, यूएनएससी हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी वेस्ट का है, जो कि बराबर बराबर सबको नहीं समानता देता है। अपने जो भी वॉइस है उसमें वोटिंग, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका ज़्यादा वोटिंग, ज़्यादा पावर। सब जगह अमेरिके का चीफ सब भरल है, सबका हेड अमेरिके बन के बैठा। तो लो भैया, हम लोग आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम लोग अपना कुछ नहीं करेंगे क्या? करवे ना करेंगे जी, तो कर डाले हैं, ब्रिक्स बना डाले। ये ग्लोबल लेवल पे जो है ना, इसका इम्पोर्टेंस इस तरह से बढ़ रहा है। अब आगे का इस पर बात करें। ये जो है ना, 2 ठो इंस्टीट्यूशन बनाया। तो इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे क्या है? रिफॉर्म्स इन ग्लोबल institutions created 2 new institutions। ब्रिक्स जो है ना, 2 ठो नया इंस्टीट्यूशन बनाए का, एनडीबी माने न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड डेवलपमेंटल असिस्टेंस, साथ में एगो कंटिंजेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट। कंटिंजेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट, अच्छा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ई का है भाई, इसका क्या जरूरत पड़ गया? टू सपोर्ट कंट्रीज, सपोर्ट्स कंट्रीज फेसिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर्स। तो 2 ठो नया इंस्टीट्यूशंस जो है ब्रिक्स बनाया। कहा रे देखो रे, ये जो वर्ल्ड बैंक का आईएमएफ है ना, ये बहुत कंडीशन ला देता है। जब देखो ये छोटा खचड़वा सा कुछ मांगने के लिए जाओ मदद, तो पहले आपको ये करना होगा, पहले ब्रेक डांस करना होगा, उसके बाद सालसा करना होगा, कंटेम्प्रेरी करना होगा, ता थैया हो करना होगा, तब जाके पैसा देंगे। तो भग हैं, का बुझो रे अपने आप को? मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया का? जो नचा रहे हो,
अब भागो, तुमसे हम मदद लेबे नहीं करेंगे, अब हम लोग खुद बनाएंगे। तो ये लोग बनाए का, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाए। वो लोग के पास जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो हम लोग प्रोजेक्ट तैयार किए उसका मदद मांगने के लिए, देता है या नहीं। तो हम लोग खुद बनाएंगे, अपने से बनाएंगे। तब बना लिए, देखिए क्या बनाए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड डेवलपमेंटल असिस्टेंस। और साथ ही में कहा भैया कभी कभी क्राइसिस वाला सिचुएशन आ सकता है, आई चोटवा सब क्राइसिस का बहुत फायदा उठाता है, जैसे 1990 में भारत के साथ उठाया। बताइए, पैसा देने के लिए कहा भारत ओपन करो इकोनॉमी को, बहुत कंडीशन ला दिए। तो एगो बनाए लोग कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसमें कहा सपोर्ट्स कंट्रीज फेसिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। यही प्रेशर इंडिया को हुआ था 1990 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर का है कि बाहर से हम लोग सामान खरीदते हैं, उसके बदले में हम लोग को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, डॉलर वालर में। उसमें अगर दिक्कत हो जाए, कभी डॉलर वालर कम हो जाए, फॉरेन करेंसी कम हो जाए, तो ये मदद करेगा। ये रिजर्व में रखा रहेगा, छुपा के रखेंगे एकदम खूनखा में, पीछे वाला पैसा पॉकेट में। जब भी जरूरत हो ना तो बताना, खोपचा में ले जाके तुमको दे देंगे, तुम उधर दे देना, तो हम लोग को दिखते नहीं होगा। तो दोनों समस्या का समाधान कर दिया, एगो डेवलपमेंट के लिए, एगो साथ में कोनो प्रेशर आ जाए तो उसको भी झेल। वो वाला प्रेशर नहीं समझिएगा, ये दूसरा वाला प्रेशर है भाई। हाँ, ई अब का है, अब बात करेंगे नया जो 15th ब्रिक्स समिट जो हुआ है नया वाला, उसमें जो एक्सपांसन हुआ है, नया नया मेंबर इंक्लूड हुआ है, उस पर बात करें। ये आपके लिए अगले साल के अति के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स जानना इसीलिए ज़रूरी था कि प्रीलिम्स में बेसिक पे क्वेश्चन पूछता है, साथ में बेसिक नहीं पता होगा तो एडवांस पता करके कैसे, कुछ समझे में नहीं आएगा। तो बेसिक ज़रूरी है ना भाई, इसीलिए पहले रसगुल्ला को छाँक लिए हैं, अब उसको रस में डुबाने जा रहे हैं। जम के खाइएगा एकदम, रस को गार नहीं दीजिएगा। हाँ, है गोलगप्पा ध्यान दे रहा है कि नहीं यहाँ पे? आप लोग हम ध्यान दे रहे हैं ना हमरे टाइगर सब? हैं? हाँ, दहाड़िए एकदम कस के यहाँ पे। तो क्या है 15th ब्रिक्स समिट। पहले इसके बारे में हम कछु 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 कन का मीठा मीठा खट्टा खट्टा लिख, तब हम लोग उसका लेंगे स्वाद का स्वाद। हाँ, ये हुआ कहाँ पहले? तो ये हुआ आपको जोहानसबर्ग में। ये कहाँ है भाई? ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसमें क्या हुआ? एक्सपांडेड मेंबरशिप फ्रॉम 5 to 11 न्यू मेंबर्स। कौन सा न्यू मेंबर्स है? अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, साथ में UAE। 6 गो हुआ कि नहीं? 3 3 6। हाँ, ये सब था न्यू मेंबर। बट 40 countries shown interest in joining। देख रहे हैं वैल्यू कैसे दनादन बढ़ रहा है इसका। 15वां जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें क्या हुआ? ईटा तो नहीं बजड़ गया ना? नहीं, देखिए का पहले तो हुआ का, तू जो हंस हंस के सनम
मेरे साथ बर्गर खाती है, बस यही बात साउथ अफ्रीका को बुरी लगती है। तू जो हंस हंस के सनम अब मेरे साथ अब बर्गर खाती है, बस यही बात इस साउथ अफ्रीका को बुरी लगती है। तो हम लोग हुआ का इंडिया को इनविटेशन आया कि 15वां ब्रिक्स का समिट करना है। इंडिया बोला, इंडिया अच्छा सोचा कि अच्छा ठीक है। वहीं से मैं कहीं से अब सब फ़ोन पे बतिया रहे हैं पांचों मेंबर कि कहाँ पे किया जाए ब्रिक्स का 15वां समिट। पता नहीं कहाँ से कौन गाना बजा दिया ये वाला, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। तो वो लोग सोचे दूर बात करने में मज़ा नहीं है, साथ में कोई हो घूमने वाला, उसके साथ कुछ खाने वाने को मिले, पेट पूजा, तब मज़ा है। ऐसा कोई जगह है क्या जहाँ ऐसा प्रोग्राम हो सकता है? तो उधर से कोई बोला हाँ ऐसा तो है। कहाँ? अब देखिए, जो जहाँ पे लेके हंस के बर्गर खा सकते, बर्गर, अरे चलिए 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 चलिए। कहाँ? साउथ अफ्रीका। हाँ, पहुँचे, कहा बर्गर खा के हम लोग खो गए हैं एकदम खुशम खुश। चलिए हम लोग अब ना 5 से 11 हो जाते हैं। अब 5 से 11 एकदम डबल से एक ज़्यादा। हाँ, डबल से 5 से बन गए 11। किसको शामिल किए नया सबको? अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका का कंट्री, साउथ अमेरिका का, ईरान मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट, इजिप्ट अफ्रीका, इथियोपिया अफ्रीका, यूएई मिडिल ईस्ट। काहे नहीं इसका कुछ कोडिंग कर दिया जाए, काहे कि हो सकता है प्रीलिम्स में अभी जो नयका मेंबर सब आया है ना, बहुते सारा मेंबर का नाम दे दिया, पूछे कि अब ब्रिक्स का मेंबर सब कौन है। अब देखिए तो इसका कोडिंग कुछ ऐसा करते हैं, AICU। ब्रिक्स तो पहले से ही तो अपने आप में कोड है, तो इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो कंटना का याद रहता है। अब का हो गया कोड ब्रिक्स। कोई उधर से बोला ब्रिक्स, AICU, ब्रिक्स, AICU। ये वेस्टर्न कंट्री लोग बोला होगा। उधर से वो लोग का लुटिया डुबा रहा है ना ब्रिक्स, तो उधर से बोल रहा है वो लोग, अमेरिका सब चिल्ला रहा है ब्रिक्स, AICU। ए माने ए क्या बोलती तू नहीं, ए माने अर्जेंटीना, आई माने ईरान, सी माने SEEC 3 ठो, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, आ यू माने वो वाला यू नहीं, हाँ ये है यूएई वाला। हाँ, ये होगा कोडिंग, याद रखने में आपको होगा आसानी। ठीक है। 40 कंट्रीज शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग, 40 कंट्री कहा था। देखिए कितना वैल्यू बढ़ रहा है ब्रिक्स का। ये सब वेस्टर्न कंट्री सबका लुटिया डुबाने का 40 कंट्री कहा गया है, हमको भी ले लीजिए ना, है प्लीज प्लीज प्लीज। कित कित ही खेलेंगे साथ में, कुछ करेंगे साथ में। चलिए नहीं कछु तो साथ में गिल्ली डंडा खेल लेंगे, लेकिन ले लीजिए हम लोग को। सब मिल के कहा, और नहीं गिल्ली डंडा नहीं, तनी मैच्योर हो जा तुम। एक 6 को दिखाया इंटरेस्ट कि हम लोग थोड़ा मैच्योर हैं। अच्छा तुम लोग मैच्योर हो तो आ जाओ, बुला लिया आप लोग को। अब हो गया 6 से 11 ब्रिक्स, ठीक है ना। अब इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है जरा वो देखते हैं।
पहले कितना पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिक्स? 41%। अब कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 46% पॉपुलेशन। पहले ग्लोबल जीडीपी में इसका का था, नॉर्मल तौर पर कितना था? 26% था ना? हाँ, नॉर्मल तो नहीं, 24% था नॉर्मल। और अब कितना हो गया नॉर्मल? नॉर्मल हो गया 29%। 29% ग्लोबल जीडीपी। लेकिन पीपीपी टर्म में कितना हो गया? परचेजिंग पावर पैरिटी में। परचेजिंग पावर पैरिटी में उस समय 31.5 था, 31.5। अब हो गया कितना? 37% इन पीपीपी टर्म्स। अब मजा का बात ये है कि G7 जो बड़का भौकाल मानता है पूरा दुनिया में, 7 गो सबसे बड़का देश अपने आप को मानता है सब कुछ में, उसका जो है ना 30.7 है। आई लोग अब हो गए 37%, पीछे छोड़ दिए G7 को। हाँ, तो ये साथ में वो बहुत बड़का भौकाल हो गया, गजब गजब भौकाल हो गया। पहले जो था, ये जो ब्रिक्स मेंबर थे, इनके यहाँ ये लोग मिल के दुनिया का जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता है, सोचिए एनर्जी का तो सब भूखल है, बिना एनर्जी के कुछ होबे नहीं करता है। हम लोग भी एनर्जी लेते हैं। एनर्जी के मामला में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसका पहले ब्रिक्स के पास कितना था? ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। फिर से लाइन में डिस्टर्ब किया, कोई नहीं, हम लोग क्लास पर ध्यान दें। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का हो गया इंक्रीज्ड, कितना? 20% से बढ़ के हो गया 42%, डबल से भी 2 ज़्यादा। बताइए ये कैसे हो गया? अरे भैया देखिए ना कौन सब शामिल हुआ है। ईरान, सऊदी अरेबिया जिसको सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है, यहाँ यूएई देखिए, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंस बढ़ गया है ब्रिक्स का इतना ज़्यादा। अब ये हो गया जितना बात किए, ये था आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेंसों में आपका मदद करेगा। इसमें से मेंस में कौन सा पार्ट मदद करेगा? देखिए जो फैक्ट वाला पार्ट है वो तो प्रीलिम्स मदद करेगा, जो स्ट्रक्चर वाला ब्रिक्स का बेसिक है। लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस वाला पार्ट है, दुनिया का इतना पॉपुलेशन, इतना ग्लोबल जीडीपी, इतना एनर्जी प्रोडक्शन, ये मेंसवा में मदद करेगा आपको। कब? 2 टाइप का क्वेश्चन अभी बन सकता है ब्रिक्स पर। एक ठो जैसा हम बताए कि ब्रिक्स का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, आपके सिलेबस में है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट। तो सोचिए इतना बड़ा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी का भारत को कितना ज़रूरत है, एनर्जी मिलेगा यहाँ से बहुत ज़्यादा। अब ईरान, सऊदी अरेबिया, रसिया से मिल ही रहा था, सब जगह से मिलेगा। अब फिर साथ में ग्लोबल ट्रेड भी देखिए कितना है, सब जगह भारत को फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। अब साथ में लेकिन देखते हैं कि ओवरऑल पूरा तौर पर जो ब्रिक्स है वो भारत को कैसे फ़ायदा करेगा। एक तो ये साथ में ही पूछ सकता है कि जो ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है दुनिया में, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशन सब पर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, हम कुछ कुछ पॉइंट इसमें आपका देंगे जो मेंस के आंसर राइटिंग में आपका करेगा एग्जाम के मदद का। पहला क्या? हेल्प अ बैलेंस
relations between USA on one hand and China Russia on the other। एक तो ये हो गया कि देखिए, चाइना रसिया का अमेरिका से तो जमता नहीं है, इंडिया का तो जमता है, मस्त जमता है, सबसे ज़्यादा व्यापार उसी के साथ हो रहा है। तो इंडिया को तो यूएस को भी देखना है, लेकिन साथ में काहे कि चाइना तो नज़दीक का देश है, गड़बड़ होगा तो युद्ध उद्ध छिड़ सकता है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। और रूस से तो हमारा बहुत पुराना मित्रता है, हम इतना वहाँ से डिफेंस का भी सामान मंगाते हैं, रूस हमारे साथ अच्छा से रहता है, बहुत मित्रता निभाया है हम लोग से, उन लोग को भी देखना है साथ में। तो एक तरफ यूएस के साथ जहाँ दूसरा इंस्टीट्यूशन सब पे भारत मिलता है, वहीं उसको मौका है कि रसिया और चाइना के साथ भी संबंध निभाया जाए ब्रिक्स के माध्यम से, देखो इसमें मदद करता है। तो भारत का देखिए सब जगह अपना अपनापन बना हुआ है एक ठो ही। दूसरा का ब्रिक्स में एगो प्रोविजन किया गया है, थैंक यू लाइन जी, ब्रिक्स में प्रोविजन किया गया है का टेररिज्म के ऊपर। एक रैट्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया है RATS, उसके मदद से इंडिया तो जानते हैं कि जानबे करते हैं आप टेररिज्म से कितना ज़्यादा खतरा में। ये पाकिस्तानवा चोटवा खचड़वा, ये ढल्ला पाकिस्तानवा जब देखो हमारा फौजी लोग को मारने का ट्राई करता रहता है, देश में आतंकवादी एक्टिविटी करता है, दे चपेड़ा कान के नीचे। लेकिन ये पाकिस्तानवा का चाइना से पटता है खूब, चाइना से हमारा बढ़िया रिलेशन होगा तो थोड़ा पाकिस्तान को भी बैलेंस करने में मदद मिलेगा ना। और ऊपर से अब आएंगे दूसरा धीरे धीरे पे, अब सोचिए अब तक ईरान भी इसमें आ गया है। हम लोग कंट्री स्पेसिफिक पर बात करें, पहले डायरेक्ट बात करते हैं कि ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस। टेररिज्म भारत को मदद मिलेगा इसको अति करने में, क्या है कि इंस्टीट्यूशन है उसमें ब्रिक्स में, इस पर बात करने का, सब मिलकर उसको घटाने का सोचेंगे। एक ठो ई हो गया टेररिज्म। अब दूसरा तीसरा ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, खासकर दो जो इंस्टीट्यूशन है, खास करके एक तो UNSC एंड NSG, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। चाइना जो है ना चमगादड़वा, दोनों में अड़ंगा अटकाया हुआ है। हमको UNSC का परमानेंट मेंबरशिप बनने के लिए दूसरा लोग सपोर्ट करता है, और चीन उसमें रोड़ा अटका देता है। अब 5 ठो में से P5 आप जानते हैं परमानेंट 5 मेंबर है उसका, एक को अगर रोड़ा अटकाया तो एंट्री नहीं हो सकेगा दूसरे का। ये चीन खचड़वा बहुत रोड़ा अटकाता है। इसमें भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें अगर इंडिया चला गया ना, इंडिया को न्यूक्लियर का जो टेक्नोलॉजी है ना उसका बहुत सारा हेल्प मिलेगा, जिसके पास भी है उससे। ये दोनों में रोड़ा अटकाता है। इस माध्यम से इंडिया जो है चाइना के साथ थोड़ा अच्छा तालमेल बिठाकर कोशिश कर सकता है इसमें सुधार के लिए। ये 3 ठो यहाँ इम्पोर्टेंट हो गया। साथ में इसके बाद जो है, अब देखिए ये तो मेन हो गया कि आपको ब्रिक्स एज ए इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब एक ठो इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक इंडिविजुअल कंट्री के रूप में आप बात करते हैं। नया नया जो आया है मेंबर सब, कौन सब है? अर्जेंटीना, पहला क्या था? ए फॉर अर्जेंटीना। ये जो है लैटिन अमेरिका का जो है ना दूसरा बिगेस्ट कंट्री है। पहला ब्राज़ील, वो तो ब्रिक्स में है ही है पहले से, उसके साथ इंडिया का एकदम झकाझक रिलेशन चल ही रहा है टकाटक। अर्जेंटीना आ गया तो सोचिए कितना बड़का बाजार मिलेगा इंडिया को, एक बड़का मार्केट मिलेगा। तो मार्केट इम्पोर्टेंस अर्जेंटीना देगा। आर का अर्जेंटीना में ना लिथियम आयन का जो बैटरी है
उसका भी बहुत रिसोर्स रिच है, उसमें भी मदद मिलेगा। इंडिया को चाहिए बैटरी का ज़रूरत, अब नया नया इलेक्ट्रिक कार सब आ रहा है, वेसल सब आ रहा है, मोबाइल वो सब में भी चाहिए। तो लिथियम आयन बैटरी, दो चीज़ का बड़का मार्केट लिथियम आयन बैटरी अर्जेंटीना से मिल जाएगा। उसके बाद ए के बाद का था ए, आई माने ईरान। ईरान से पहले भारत जब अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया था ना, तो सबसे ज़्यादा तेल ईरान ही भारत को भेजता था। इराक भेजता था, फिर ईरान भेजता था, दूसरा नंबर पे ईरान था। लेकिन जब से हुआ गड़बड़ हो गया, ईरान से तेल आना बंद हो गया। लेकिन अब चांस बन रहा है कि वापस शुरू हुआ। साथ में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं, हो सकता है पता हो, चाबहार पोर्ट ईरान में भारत बना रहा था, भारत और ईरान मिलके। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तानवा है, ये तो अपने एरिया में घुसने नहीं देता है, बहुत दिक्कत करता है। हम लोग सोचे थे पाकिस्तान होते हुए इधर आगे ऊपर सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये दिक्कत करता है। तो हम लोग ईरान के साथ जो है ना, यहीं पे बंदरगाह बना रहे थे जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। इसके माध्यम से हम लोग ऊपर पहुंचना चाह रहे थे सेंट्रल एशिया यूरोप तक, लैंड के माध्यम से, ताकि हम लोग का ट्रेड बूमा बूम करे। अब चाबहार पोर्ट को भी फिर से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का मौका मिलेगा। तो ईरान से मदद हो गया, ए आई हो गया। अब सी में पहला एस क्या है? सऊदी अरेबिया। तेल का खजाना, तेल का खजाना है भाई। अब भारत को तो बहुत तेल चाहिए। उस मामले में मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सऊदी अरेबिया में अपना बहुते आदमी सब काम करता है लेबर से, वहाँ से भारत को बहुत फॉरेन करेंसी मिलता है रिजर्व रेमिटेंस के रूप में, उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंस है। एकदम चुमा चुमा है जी, बढ़िया बढ़िया चीज़ वहाँ से एकदम हम लोग को सोचिए फ़ायदे हो रहा है। एस अब ई, सी में डबल ई उका, इजिप्ट इथियोपिया। ये भारत है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ से पर्शियन गल्फ शुरू होता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन रेड सी शुरू होता है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ से मान लीजिए ये जो है ये अफ्रीका है, यहाँ पे इथियोपिया है, और यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट में है गल्फ ऑफ सुएज। इंडिया जो इधर आप जानते हैं समुद्री व्यापार के माध्यम से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो भारत को एक तरीका है कि ऐसे करके अरब सागर से आए, रेड सी होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी होते हुए अटलांटिक सी में निकल जाए, अब पहुंच जाए यूरोप अमेरिका के मार्केट से। दूसरा रास्ता है कि यहाँ से पूरा घूम के आइए इंडियन ओशन नीचे, फिर अफ्रीका होते हुए भी, तो सब तेल खा जाएगा हमें। अब देखिए इथियोपिया इजिप्ट कैसे मदद करेगा। गल्फ ऑफ एडन कोने पर, रेड सी से पहले गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी के बीच में इथियोपिया, यहीं पे वो है सोमालिया, जहाँ पे समुद्री डकैत सब खूब रहता है, हमारा जहाज सब लूट लेता है। तो इथियोपिया के साथ अगर बढ़िया रिलेशन हो जाएगा तो सोमालिया जो बखेड़ा खड़ा करता है, हमारा लूट लेता है सामान सब, उसको रोकने में मदद मिलेगा। साथ ही साथ रेड सी में आगे बढ़ेंगे तो पूरा जो गल्फ ऑफ सुएज है, सुएज नहर, जिसके माध्यम से होते हुए हम लोग ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में निकलते हैं, फिर अटलांटिक सी में। अगर इजिप्ट रोक दिया ना रास्ता, तो कोई इधर से पास नहीं हो पाएगा। इजिप्ट के साथ बढ़िया रिलेशन रहेगा तो हमारा रास्ता नहीं ना रुकेगा, हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे ना। हाँ, तो इजिप्ट इथियोपिया इस मामले में, हमारा व्यापार के मामले में बहुत कामगार है। हाँ, ट्रेड के मामला। अब बचा यूएई, उसके साथ तो ज़बरदस्त रिलेशन है। लगभग आधा जो वहाँ का पॉपुलेशन है ना, वो अपना भारतीय है, खूब नौकरी दे रहा है, साथ में भारत में खूब इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, नया नया जॉब अपॉर्चुनिटी कंपनी सब लगा रहा है। अब तो स्पेसों में कूद रहा है, स्पेस का जो सेक्टर है, अब भारत इसमें उसका खूब मदद कर सकता है। तो सोचिए भारत का ट्रेड बढ़ेगा यूएई के साथ, वहाँ से गैसों का खजाना है, गैस मिलेगा, तेल मिलेगा, हमारे आदमी सबको नौकरी मिलेगा। भारतों में इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ के आदमी को फिर यहीं पे भारत में नौकरी मिलेगा, कितना बढ़िया मज़ा आ जाएगा कहीं। अब बड़ा स्ट्रांग नेशन है वो, उधर मिडिल ईस्ट का बड़ा स्ट्रांग नेशन है। तो और दूसरा सब जो है नेशन सब, अगर कोई गुड़ गोबर करने का ट्राई करता है ना,
उसको बैलेंस करने में भी टिप टाप मदद करेगा हमारा यूएई। ई था आपका पूरा इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए। दोनों तरफ से हम आपको बता दें इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए का है, जो बढ़ रहा है इसका प्रभुत्व, उसका इम्पैक्ट जो है दुनिया पर क्या पड़ रहा है, दुनिया का इंस्टीट्यूशन सब सुधर रहा है। ई था आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। इसमें जो प्रीलिम्स के लिए है उसको आप अलग लिख लीजिएगा, मेंसफा के लिए जो है ना उसका पॉइंट सब अलग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक ठो और टॉपिक था जो न्यूज में था इम्पॉर्टेंट। एगो जगह है, दूसरा बात कर रहे हैं, पहला ब्रेक दूसरा। एगो जगह है गैबोन। ये गैबोन कहाँ है? अफ्रीका में। यहाँ पे क्या हो गया है? मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप का होता है, पहले तो इम्पोर्टेंट का है आपके लिए। अक्सर कुछ इम्पोर्टेंट घटना अगर दुनिया में घट जाता है ना तो प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ देता है, जगह का नाम देगा, घटना का नाम देगा और कहेगा मिलाने के लिए कि घटना यहाँ पे घटा था कि नहीं, या फिर घटना का नाम दे देगा, पूछेगा कि कहाँ पे घटा था। मिलिट्री कूप का है तो ये इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से आपके लिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। गैबोन अफ्रीका का जगह है, यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है। मिलिट्री कूप होता है कि मान लीजिए वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो वहाँ पे क्या किया मिलिट्री लोग ना, लोकतंत्र हटा के, लीडर को हटा के अपने सत्ता पर बैठ जाता है मिलिट्री सब, उसी को कहते हैं मिलिट्री कूप। जैसे अभी म्यांमार में हुआ सारी जैसे म्यांमार में हुआ था, वहाँ के जो हेड थे उनको हटा दिया गया, आंग सान सू की, खुद बैठ गया मिलिट्री सब वहाँ पे, आप पूरा हुड़दंग मचा दी। कुछ टाइम पहले हम आपको वो जो अगस्त से लेकर, अगस्त नहीं, अप्रैल से अगस्त तक का जो हम आपको पूरा टॉपिक दिए हैं प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स का अगले साल के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब जो करंट अफेयर्स का छूट गया था, ताकि अभी बात शुरू किए हैं तो पिछले का छूटना नहीं चाहिए, विद्यार्थी का हमारा जिम्मेदारी बन जाता है। वो दिए थे, उसमें हम आपको बताए थे। इससे जस्ट पहले कहाँ हुआ था? नाइजर में हुआ था, वो भी अफ्रीके में। और साथ ही साथ ये तो हुआ तुरंत का बात कर रहे हैं, अभी यहाँ हुआ इससे जस्ट पहले नाइजर में हुआ। इधर कुछ महीना के अंतराल में 3-4 जगह पर, अफ्रीका में ही 3-4 जगह पर मिलिट्री कूप हुआ है। तो सब जगह का आप नाम नोट कर लीजिएगा। एक तो गैबोन हो गया, दूसरा हम आपको नाइजर बताए थे, अदर्स नाइजर बताए थे। इसके अलावा जो है और कहाँ पे हुआ है? नाइजर के अलावा सूडान, माली, बुर्किना फासो, ये सब जगह पे एक ठो और है, एंड गिनी। ये सब जगह पे भी मिलिट्री कूप हुआ है। तो अगर इसमें से कोई भी जगह का नाम आपको दे दे, पूछे कि यहाँ कौन घटना हुआ था, या मिलिट्री कूप लिख दे कहाँ पे हुआ था, ये सब जगह का, तो इस सब जगह के नाम में से अगर कोई हो तो सही का निशान आप लगा डालिएगा, एकदम बेधड़ा, है कि नहीं? हाँ, ये मिलिट्री सब कम खच्चर नहीं है, एकदम कम खच्चर नहीं है। देखिए क्या कर, अपना शांति से रक्षा करेगा आदमी सबका, सो नहीं तो गुड़गोबर किए जा रहा है। हमें को चाहिए सत्ता, हमें को चाहिए। गैबोन में गुब्बारा फुलाएंगे, नाइजर में क्या करेंगे? नाइट बिताएंगे। सूडान में सोडा पिएंगे। अब माली में क्या करेंगे? माली में मैली होंगे जाके मिट्टी में लोट के। अब बुर्किना फासो में क्या करेंगे? फंस जाएंगे जाके। यहाँ गिनिया में क्या गिनेंगे? नोट गिनेंगे जाके। देखिए तो कितना खच्चड़ सब। चलिए, ये प्रीलिम्स का था। हम मेंस ये दूठो जो था, यही दूठो एकदम इम्पोर्टेंट हमको लगा। बाकी जो भी था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है लगा था, तो
वो आपको बेमतलब का आपको अपना समय खराब नहीं करना, उलझना नहीं है अनसन चीज़ में। अब हम आपको एक दो ठो मेंस के लिए फैक्ट देंगे आंसर राइटिंग के, ठीक है, जो करंट में था, बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग फैक्ट्स और मेंस। चल का फैक्ट है, इफेक्ट है आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। साथ में इसको आप जो है फूड सिक्योरिटी, दोनों में यूज कर सकते हैं। देखिए, एक फैक्ट का अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा। एक फैक्ट का आप बहुते सारा फैक्ट याद कर लीजिएगा तो गुड़ गोबर हो जाए। कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट रहा ना तो आप बहुते जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा चुनिंदा फैक्ट सब आपको लेना। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, the cost of meals rose by 65% in the last 5 years. However, wages increased by just 37%. ये है फैक्ट। फैक्ट से आंसर जो है आपका बनता है मजबूत साले। आप फैक्ट देके प्रूव करेंगे ना, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट पे पूछते, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, या फूड सिक्योरिटी में क्या चैलेंज सब है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप इसको डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द कॉस्ट ऑफ मील्स रोज बाय 65%। खाने का जो कीमत है वो 65% से बढ़ गया है लास्ट 5 ईयर में। लेकिन इनकम जो है, वेज जो है, जो मजदूरी है हमारा, वो कितना बढ़ा है, मात्र 37%। बताइए ये कहाँ 65% खाना का दाम बढ़ गया, तो खाएंगे कैसे, खाने का लाला नहीं पड़ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी के चैलेंज के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है, कितना धीरे धीरे इनकम बढ़ रहा है, इनकम है ये नहीं है, पहले तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता है, मिल हो जाता है तो बताइए कैसा इनकम मिल रहा है। ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए। तो आज का आपका ये था करंट के साथ हम लोग का जम के अफेयर हुआ है आज। ओह, हम लोग भी लूट लिए एकदम करंट अफेयर्स को। वो तनका तनका देता है, हम लोग घुस घुस के उसका सारा टॉपिक का जो निचोड़ है वो पकड़ के निकाल के हम लोग यहाँ एकदम हालत ख़राब कर देते हैं उसका। पेपरवा सब में टॉपिक दे दिया, तनका तनका उलूल जुलूल, हम लोग को तो उसमें डीप में जाना पड़ता है ना, हम लोग डीप में जाके सीखेंगे। इसी को कहते हैं का बढ़िया से जम के तैयारी करने को ही कहते हैं का करेंट अफेयर के साथ अफेयर। वो सोचेगा बाप रे कितना अफेयर कर लिए हमारे साथ। करेंगे नहीं, क्या बुझे, आप बहुत परेशान किए हैं हमको, अब हम लोग परेशान करेंगे आपको। हाँ, तो क्या कहते हैं, मज़ा आया आपको? आए कि माथा में बवाल मच गया, कहेगा सर जी बाप रे बाप बहुते सारा आप बता दिए, हमारा दिमाग में तो हाय दैया हाय मैया मच गया है, बाप रे बाप रे बाप भौकाल हो गया, हमारा छाती धड़क रहा है। अब कहा करें, नहीं नहीं धड़काइए नहीं।
तनी धीरज रखिए, धीरज रखिए। तब का कहते हैं, हम विदा लें? आएँ? तनी मुस्काइएगा नहीं? है, एगो चवन्नी मुस्कान दीजिए ना, तन के साथ। अरे गोलगप्पा ज़रा हँस दो रे, ज़रा सा हँस दीजिए। आप लोग भी दोस्ती हँस दीजिए। हाँ, त हमरे दुर्गा काली, हमरे अपने गोलगप्पा जिलेबी, हमरे करण अर्जुन साहब, सब रखिएगा अपना ज़बरदस्त ध्यान। खूब हँसते खिलखिलाते रहिएगा, अपना तैयारी करते और जम के आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको साथ डिशुम 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 करते रहिएगा। एकदम भौकाल की तरह भौकाल मचाते रहिए, है कि नहीं? अब मिलेंगे जल्दी आपके साथ, फिर से करेंगे करंट के साथ हम लोग अफेयर, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा अपना। आते हैं। टाटा हमरे गोलगप्पा जिलेबी।